गांव के एक छोटे व्यापारी पर साहूकार का बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया था। साहूकार उसको रोज़ परेशान करता और व्यापारी से बोलता कि मुझे मेरा कर्जा वापस करो, लेकिन व्यापारी बेचारा इतना नहीं कमा पाता कि उसका कर्जा वापस कर सके। तो उसने एक दिन व्यापारी के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा, या तो तुम मेरा सारा कर्जा वापस करो या अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। व्यापारी की जो बेटी थी वो साहूकार से उम्र में बहुत छोटी थी और साहूकार इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। वक्त गुजरता गया। आखिर में साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अब मुद्दत समाप्त हो चुकी है, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तो व्यापारी बोला, बताइए। साहूकार ने कहा कि मैं एक पोटली दूंगा और उस पोटली में हाथ डालकर तुम्हारी बेटी को एक कंकड़ी निकालना होगी। एक कंकड़ी सफ़ेद कलर की होगी और एक कंकड़ी काले कलर की होगी। अगर उसने सफ़ेद कंकड़ी निकाली तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा और उससे मेरी शादी भी नहीं होगी, और अगर उसने काली कंकड़ी निकाली तो फिर मैं उससे शादी करूँगा। व्यापारी ने यह बात सुनी और अपनी बेटी को जाकर बताई। बेटी समझ गई कि साहूकार कोई बड़ी चाल चल रहा है। तो बेटी ने पिता से कुछ नहीं कहा और मन ही मन में उसने इस साजिश से निकलने की तैयारी कर ली। अब बेटी के पास 3 ऑप्शन थे। या तो वो साहूकार को मना कर देती कि मैं इस तरीके के किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूँगी। दूसरा ऑप्शन था वो साहूकार की इस साजिश का भांडा फोड़ देती अपने पिता व्यापारी के सामने। और तीसरा ऑप्शन था वो पोटली में हाथ डालकर काली कंकड़ी निकाल लेती और अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए कुर्बान कर देती। फिर एक दिन वो आया, पोटली वाला दिन, जिस दिन उसको उसमें से एक कंकड़ी निकालना थी। साहूकार बहुत खुश था। उसने चालाकी से पोटली के अंदर दोनों कंकड़ियाँ काले रंग की डाल दी। बेटी समझ चुकी थी कि ये इसमें इसकी चाल है, ये मुझसे शादी करना चाहता है कर्जे की आड़ में। बेटी ने पोटली में हाथ डाला और उसने कंकड़ी हाथ में निकाली और जल्दी से नीचे फेंक दी। कंकड़ी नीचे गिर के दूसरी कंकड़ियों में जाकर मिल गई। तो बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी कंकड़ी निकालती हूँ। अगर ये कंकड़ी काली निकली तो इसका मतलब मैंने इससे पहले जो कंकड़ी निकाली थी, जो मेरे हाथ से गिर गई, वो सफ़ेद रंग की थी। तो फिर मेरे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाए और मैं शादी भी नहीं करूँगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, कैसी मुसीबत हो, लेकिन उससे बचने का उपाय, उससे बचने का सॉल्यूशन वहीं आसपास ही होता है। बस हमें अपना दिमाग ठंडा रखना है और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है। हम उसका हल उसी वक्त निकाल सकते हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके सामने लाता हूँ, आप मेरे वीडियो को देखें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को प्यार और बड़ों को इज़्ज़त और छोटों को प्यार दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।